स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको आज 10th क्लास मैथ की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी समझाएंगे। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5-6 जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले थोड़ा सा इसके फॉर्मूले देख लो आप। इसमें क्या होता है, हर चीज में दो ही केस होते हैं। देखो, एक होता है हमारा P मतलब काम होना, कोई भी काम ठीक है होना, प्लस P के ऊपर डैश मतलब काम नहीं होना इजिकल टू 1। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास। इसका मतलब काम होना कोई भी, ऐसे संधाई, संध आने की प्रायिकता, मूर्त आने की प्रायिकता, ऐसे होता है कि एक ने मार लिया एक पिट गया, दो ही काम होते हैं, संधाई की मूर्त आएगी, पिटेगा या मारेगा। सही है, ऐसे ये फॉर्मूला होते हैं इसके। और इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास चलेगा पासा डाइज, सही है, और एक चलेगा हमारे पास कौन चलेगा सिक्का, सही है, कॉइन्स, हेड या टेल, और एक हमारे पास चलेगा घड़ी बड़ी जो भी है। देखो, एक तो हमारे पास गड्डी आपको पता होनी चाहिए, सही है, कार्ड्स जो होती है गड्डी। तो एक होता है ए, सही है, ये भी ए ए ए ए, 4 इक्के ए होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है हमारे पास पान का, एक होता है ईंट का, चिड़ी का और हुकुम का। सही है, ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसी 4 के होते हैं, 4 क्यू होते हैं, 4 जे होते हैं। ठीक है, ऐसी ये 2 तक होते हैं हमारे पास। ऐसे ये होगा 9, वो 10, 9, 8 ऐसे होते हैं 2 तक। ठीक है, 13 पत्ते इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं। ठीक है, बहुत सही से समझ लेना ये। अब हमसे पूछता फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते हमारे 3 होते हैं, ए पे फेस नहीं होता है, के क्यू जे। सही है, मतलब बादशाह, क्वीन, जोकर। सही है, तो ये इन 3 पे फेस कार्ड होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि गड्डी में फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं। तो आप काउंट कर लेना, 3 3 6 3 3 3 4 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब हमसे एक चीज पूछता है कि गड्डी में लाल कलर वाले पत्ते, रेड या ब्लैक। सही है, उसकी मर्जी, क्या पूछेगा। तो याद है, 2 लाइनें होती हैं रेड की, 2 लाइन होती है ब्लैक की। अब तुम कहोगे कि रेड की कौन सी होती है, जो हमारे पास जो पान होता है, मतलब जो दिल होता है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास रेड होता है। ठीक है, और हमारे पास रेड क्या होता है, ईट होती है हमारे पास, जो ऐसे करके बनती है। ठीक है, एक हुकुम और चिड़ी, ये हमारे ब्लैक पत्ते होते हैं। सही है, अब देखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन के। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है P 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता। मैंने कहा ना, देखो ये कह रहा है होने की प्रायिकता ना होने की पूछी है, तो हमने फॉर्मूला लगाया। देखो सॉल्यूशन देखो, लिखा हमने P 0.05, P को ऊपर डैश क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसकी वैल्यू देख के लिख दी, ये ऐसी, ये प्लस का उधर जाके इक्वल से माइनस का, ये लिख दिया, माइनस कर दिया, 0.05 आ गया। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, माइनस ऐसे करते हैं, बच्चों से होता नहीं है माइनस भी। देखो कैसे करते हैं, ये 1 है तो 1 लिख दिया। अब ये पॉइंट के आगे तो 0 है तो बड़ा तो 1 ही होगा। अब हमने देखा है कि ये 0.05 है, तो हमने अपना पॉइंट लगाया, कितनी संख्या है पॉइंट के पीछे 2, तो 2 0 लगा दिए। ऐसी पॉइंट के 0.05 और 0 ऐसे करते हैं, माइनस कर 10 में से 5 गया 5, ये गया 9, 9 में 0 गया 9, पॉइंट यहाँ गया 0, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया है। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। सही है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिनने के परिणाम समप्रायिक है, तो क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का या 5 का नहीं है। ये तो पूछे ना, 50 पैसे को 5 का नहीं है, ये तो पूछे है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100, 1 रुपए के सिक्के की 50 दे रखे हैं क्वेश्चन में, देख लेना आप। 2 रुपए सिक्कों की संख्या 20, 5 रुपए के 10, कुल सिक्कों की संख्या 180 हो गई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता। टोटल तो नीचे ही आता है, कितने 180, कितने पूछे 50 पैसे, कितने सिक्के हैं 100, तो 100 आ गया। 0 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 5/9, ये अंतर आ गया। अगले को इसमें पॉइंट में पूछा था 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, 5 का नहीं है ये तो पूछा, टोटल तो 180 आएगा ही, 5 का नहीं, तो 5 का दुक्का लिया, बाकी तो होंगे ये। तो 100, 50,
170 और 20 सॉरी 150 150 और 20 170, ये आ गया 0 0 काट दिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका लिखा है अगला क्वेश्चन इसका कि संयोग के एक खेल में एक तीर, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने पर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को अंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इनकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर अंकित 8 को करेगा। सही है, 8 को करेगा। तो बच्चे ऐसे गिनते हैं 1 2 3 6 ऐसे नहीं, 8 को करेगा तो 8 एक ही बार तो है। ऐसे ही एक विषम संख्या, सही है, मतलब ओड नंबर पूछा है तो ओड नंबर तुम्हें पता है कितने हैं, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो लिखा 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। लिखा 9 से छोटी, 9 से छोटी सारी है। ठीक है, ये तो पूछा है, देखते हैं आप सॉल्यूशन। देखो, संयोग के खेल में जब तीर को घुमाया जाता है तो तीर के विश्राम आने पर अंकित कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दे रखा संपादित, तीर द्वारा संख्या 8 को अंकित करेगा। 8 तो एक ही था, हमारे डायग्राम में भी दिखाया था, तो टोटल तो नीचे आते ही है, काउंट कर लेना, 8 लोग हैं तो 8 आ गए, 8 एक ही है तो 1 आ गया, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा था विषम संख्या को अंकित करेगा। विषम संख्या क्या थी, 1 थी, 3 थी, 5 थी और 7 थी, तो कितनी हुई, 4, नीचे 8 है ही टोटल, काट दे, 1/2 आ गया। ठीक है, देखो हमारा तीसरा पॉइंट लिखा है तीर द्वारा दो से बड़ी संख्या को अंकित करने पर। 2 से बड़ी क्या होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 6 संख्या होंगी, नीचे 8 टोटल आ गया, डिवाइड कर दिया गया। फिर लिखा 9 से छोटी संख्या को अंकित करने की प्रायिकता। 9 से छोटी सारी हैं तो 8 संख्या है, 8 नीचे टोटल, इससे करके बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हमारे पास एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, उसका लिखा है कि एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या मतलब ओड नंबर पूछा है, और 2 और 6 के बीच की संख्या पूछी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका भी, देखो लिखा हमारे पास एक पासे को इच्छानुसार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाले सभी संभावित परिणामों की संख्या 1 से 6 तक लिख दिया ना। पासे पे तुम्हें पता है, डाइस देखी है आपने लूडो वाली, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभाज्य संख्या तुम्हें पता है किसे कहते हैं, जिसके गुणनखंड 2 हों, जिसके फैक्टर 2 हों, एक स्वयं संख्या हो जो। अब हमसे पूछा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब एक तो होती नहीं है, 2 से चालू होती है, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 हो गई, एक 3 भी हो गई, 1 से कटेगा 3 से, 4 नहीं हो सकती कि 2 से भी कटता है 4, 1 से भी कटता है 4 से भी कटता है, तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ये 2 फैक्टर होते हैं, तो लिख दी कितनी संख्या हमारे पास, 3, नीचे 6 काट दिया हमने। फिर आगे क्वेश्चन ने पूछा 2 या 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच, तो देखो 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 3 संख्या नीचे 6, इससे 1/2। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखो, इसका लिखा है एक विषम संख्या। ठीक है, ओड नंबर भी पूछा हमसे, विषम संख्या देखो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, 3 संख्या होंगे, 6 काट दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग का बादशाह पूछा है। अब हमने पता गड्डी में 2 ही कलर होते हैं, एक ब्लैक एक लाल, तो 2 लाइन तो रेड की होती हैं, 13 दूनी 26 पत्ते और 26 पत्ते काले होते हैं हमारे पास। देखा एक फेस कार्ड वाला पत्ता, हमने कहा एक लाइन में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 लाइन हो गए, 3 चौक 12। फिर लिखा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, 2 लाइन होती हैं लाल वाली, 13 पत्ते, तो 6 पत्ते होंगे। पान का गुलाम पूछा है, हुकुम का पत्ता पूछा है, एक ईंट की बेगम पूछी है। ठीक है, ये 4 केस पूछे हैं हमसे, देखते हैं हम। देखो 5वां लिखा ताश की गड्डी में से 52 पत्ते हैं, मतलब ताश की गड्डी में 52 पत्ते तो होते ही हैं। गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर एक पत्ता निकालने पर पत्ता क्या है, तो कुल पत्ते 52 हो गए। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता तुम्हें पता ही है, लाल हमारे पास 2 लाइनें होती है, तो बादशाह एक लाइन में एक ही होता है, तो 2 बादशाह होगा, नीचे 52 डिवाइड कर दिया गया। लिखा तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। अब ये पूछा है ना, काला लाल नहीं पूछा, नाम से नहीं पूछा ना, तस्वीर वाला पत्ता। हमें पता है हमारे पास 4 लाइन होते हैं, 13 चौका 52, तो 3 तो ईंट में होंगे, 3 पान में, 3 हुकुम में, 3
गुलाम में। तो हमारा तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो कितने पत्ते होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, 52 काट दिए, डिवाइड आ गया। फिर लिखा पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान की लाइन तो एक ही होती है, गुलाम भी एक ही होगा, तो 1/52 आ गया। फिर पूछा हमसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग का, तो लाल रंग की तस्वीर वाले 2 लाइनें होती हैं, 3 पत्ते एक में होंगे लाल में, एक 3 पत्ते और होंगे, 2 लाइन होती है लाल की, तो 6 पत्ते हो गए, 6/52। ठीक है, गड्डी आनी चाहिए। तो इसका हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, गड्डी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ते कितने पत्ते होते हैं, 13। नहीं पूछा हुकुम का इक्का विक्का अन्य, हुकुम का पत्ते 13 होता है, 13/52। ईंट के पूछा 13/52, पान के पूछा 13/52, डिवाइड कर दिया गया। फिर लिखा एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट में बेगम एक ही होती है, ठीक है, 1/52 में क्यू को कहते हैं बेगम, टोटल नीचे आता है। फिर अगला देखते हैं हम। अगला देखो हमारा क्वेश्चन लिखा है बी